जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं भारतीय राज्य व्यवस्था की 7वीं क्लास के साथ में। यहां पर दोस्तों 6 क्लासेस हो चुकी हैं अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए यह क्लासेस चल रही हैं, जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 2, ग्रेड 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद हैं। तो यह 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। डेली दोपहर 12 बजे आपको यह वीडियो चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। और संडे को, कल संडे था तो संडे को क्लास ऑफ थी हालांकि, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। यदि नहीं देखा है तो स्टार्ट करेंगे इससे पहले क्वेश्चन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति और लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में, यदि पिछले वर्षों के एग्ज़ाम की अपन बात करें तो जो आपके पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, जहाँ से उन सभी टॉपिक से यहाँ पर अपन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के संबंध में क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होगा, कौन होगा? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम या फिर सर्वोच्च नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति की जो पत्नी होती हैं ये देश की प्रथम महिला कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, हाई कमांडर इसे हम कह सकते हैं, कौन होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री। तो भारतीय जो तीनों सेनाएं होती हैं, ठीक है, भारत की जो तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किया जाता है, या स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, ठीक है, देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति हो? तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत जो संघ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जो भारत की संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, एवं जो आपके राज्य का विधानमंडल होता है, जितने भी भारत के राज्य हैं, ठीक है, 28, तो जितने भारत के 28 राज्यों में राज्य का विधानमंडल होता है, इनके सदस्य जितने होते हैं, सभी लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं विधायक जो हैं, इनमें निर्वाचन पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब धारा 370 को यहाँ पर हटाया गया था, जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। एक तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो पहले कितने? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बढ़कर ये कितने हो गए? आपके राज्य 28 बचे थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। ठीक है, 20 जनवरी, कब? 20/1/2020, ठीक है, 20 जनवरी 2020 को दमन द्वीप, दादर एवं नगर हवेली का विलय कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसके निर्देश के द्वारा इसे सुलझाया जाएगा? ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो किसके द्वारा इसे सुलझाया जाता है? तो ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देशन के द्वारा इसे
राष्ट्रपति की फिर नियुक्ति की जाएगी यदि किसी कोई विवाद की स्थिति वहाँ पर बनती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। ठीक है, राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो यह उपराष्ट्रपति को अपनी सबसे पहले त्याग पत्र देगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति के पास में त्याग पत्र पहुंचेगा तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना उपराष्ट्रपति देगा। ठीक है, राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देता है किसी भी कारणवश, यदि जो राष्ट्रपति का पद है, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या फिर महाभियोग कोई भी कारण हो, राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति पूर्व में आवश्यक होती है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है तो राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी यदि वित्त बिल है तो इसकी पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी, इसके बाद इस वित्तीय बिल को पेश किया जाएगा आपके संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की या फिर प्रधानमंत्री की। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो भारत का राष्ट्रपति है किसकी, इन चारों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चारों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन चारों सही हो जाए, यहाँ पर चारों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो सुनील चंद्रा जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह में, 6 माह में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6 माह में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है तो उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, और यदि इस पद को, राष्ट्रपति के पद को 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार 6 माह में रिक्त राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है तो किन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो 552 लोकसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं, जिसमें से 530 सदस्य आपके राज्यों से चुने जाते हैं। कितने, 530 राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्य केंद्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तो राज्यसभा की अधिकतम सीट संख्या कितनी है तो 250 राज्यसभा की अधिकतम संख्या है। ठीक है, इसमें से राष्ट्रपति कितने 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य किसी विशेष क्षेत्र से हो सकते हैं, चाहे आपके खेल से हो। ठीक है, चाहे आपके किसी भी विशेष क्षेत्र में इनका योगदान दिया हो इन्होंने, यहाँ से राष्ट्रपति जो होता है ना अपने राज्यसभा की सीट पर नियुक्त कर सकता है 12 को। इसके अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं इनका जो होता है आपका राज्य में चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उनके द्वारा राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो थे यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और लगातार 2 पंचवर्षीय योजनाओं में ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 10 वर्ष ये भारत के राष्ट्रपति रहे सबसे अधिक समय तक। इन्हें किनके द्वारा मनोनीत किया गया था तो इन्हें जो है मनोनीत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था तो 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई थी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ था संविधान की सभा का, इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह भारत के प्रथम जो थे कौन थे राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के द्वारा इन्हें
नियुक्त किया गया था, इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो एक ही राज्यसभा सदस्य लेते हैं, लोकसभा सदस्य लेते हैं, विधानसभा सदस्य लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद होती हैं। देखिए, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद हैं। जिस प्रकार से भारत की संसद में राज्यसभा एवं लोकसभा 2 सदन होते हैं, इसी प्रकार से राज्य की विधान सभा, राज्य की जो आपकी होती है विधायिका, इसमें 2 सदन हो सकते हैं। एक तो आपका विधान परिषद और राज्य परिषद और आपकी विधान सभा। ठीक है, तो विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, और इस प्रकार के 6 आपके हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए, इसके संबंध में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान इस विषय पर मौन है। ठीक है, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, जितनी चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो एक कई बार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों, जो लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा, एक लोकसभा सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्य होता है, और जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं जो एक निर्वाचन प्रणाली से लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं, उन्हीं सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रधानमंत्री, यही जो प्रधानमंत्री होता है, ये लोकसभा का नेता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा से संबंधित जो भी सदस्य होते हैं त्यागपत्र किसे देंगे? सो लोकसभा का जो सर्वोच्च कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर जो होता है। ठीक है, इसे अपना त्यागपत्र देंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और जो है भारत में 16वीं लोकसभा में मीरा कुमार को प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा से के संबंधित सदस्यों की निर्योग्यता पर जो संबंध में प्रश्नों पर निर्णय कौन करेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को ही लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जो होगा यह अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए, भारतीय संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को शामिल किया जाता है। तीनों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट दोस्तों पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, जो आम बजट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों, लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। कब हुए थे? 1951 में। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का, नहीं अभी और है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में सबसे अधिक अपने प्रतिनिधि भेजता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं राज्यों को। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सबसे अधिक होंगे लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की। देखिए, बहुत सारे
क्वेश्चन है जो आपने कवर कर लिए हैं। लगभग 2 से 3 क्लासेज और होंगी आपकी यहाँ पर राज्य व्यवस्था की। इसके बाद में राज्य व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, फिर अपन हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, ठीक है, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। जो अपना कंप्यूटर था मंडे से बोला था, सोमवार से, लेकिन आज क्या है, क्लासेज बहुत सारी आज लाई हैं, ठीक है। इसकी MP पुलिस की चल रही है, तो इसमें अभी कंप्यूटर की क्लास ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ दिन के बाद में यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे सभी को और टॉपिक वाइज करेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंग्लिश में ही अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस राष्ट्र के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं की जाती, क्योंकि जो अमेरिका में है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो वहाँ का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है, ठीक है। लेकिन भारत में जो काम होते हैं, राज्य के कार्य जो होते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें संभालता है। जो राष्ट्रपति होता है भारत में केवल नाम मात्र का नेता उसे कहा जाता है। कुछ अधिकार हैं जो राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से ही दिए गए हैं भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति की जाती है, तो भारत के संविधान के 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। 63 में प्रावधान किए गए हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो इसकी जो अवधि होती है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अगला है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा जो होती है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा में विधानमंडल तीनों भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, जो है विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कल इसी समय फिर से मिलते हैं एक बार फिर। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।